श्री कृष्ण कहते हैं, जो काम पानी कर सकता है वह पेट्रोल नहीं कर सकता। जो काम तांबा कर सकता है वह सोना नहीं कर सकता। इसीलिए हो सकता है जो काम आप कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, और जो कोई दूसरा कर सकता है वो आप नहीं कर सकते। इसीलिए कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। चींटी का हल्कापन उसे चलायमान रखता है, वृक्ष का भारीपन उसे जड़ों से जोड़े रखता है। हर चीज और हर व्यक्ति किसी प्रयोजन को पूरा करने के अनुसार ईश्वर के द्वारा विशेष रूप से रचे गए हैं। भले ही मुझ में कुछ कमियां क्यों न हो, मैं अपने खुद के बजाय कुछ और कैसे हो सकता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा के द्वारा जो भी आपको मिला है वो एक उपहार के समान होता है। किसी चीज के पीछे छिपी भावनाओं को पहचान लेने से वह चीज उपहार बन जाती है, और उस भावना को न पहचानने से उपहार भी केवल एक चीज बनकर रह जाता है। जीवन को भय रहित जीना चाहिए, क्योंकि भय रहित जीना ही जीना होता है। यदि आप किसी के भय में जीते हैं तब आप जी नहीं रहे होते हैं, बल्कि आप मृत्यु की ओर प्रस्थान कर रहे होते हैं। अगर आपने कोई चोरी नहीं की है तो किसी से डरने की क्या जरूरत है। जिसका जीवन खुली किताब हो वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। अपने बारे में की जा सकने वाली सबसे अच्छी प्रशंसा होती है, मैं एक खुली किताब हूं, और ऐसा ही आपका स्वभाव होना चाहिए। जीवन हमारी मृत्यु को नहीं टालेगा, इसीलिए हम भी जीवन को न टालें। हमारी जिम्मेदारी जहां खत्म होती है, परमात्मा की जिम्मेदारी वहां से शुरू हो जाती है। इंतजार करने और अधीर हो उठने में बहुत ही बारीक अंतर होता है, और इसी में शांतिपूर्ण प्रगति होती है। किसान ने खेत में हल चला दिया है और बीज भी बो दिया है, उसे अब इंतजार करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी जहां खत्म होती है, परमात्मा की जिम्मेदारी वहां से शुरू हो जाती है। तो यदि उस किसान को इंतजार करने की कला आती है, सब्र करने की कला आती है, तो वह शांतिपूर्ण ढंग से इंतजार करेगा। आप किसी वाहन में बैठकर यात्रा कर रहे हो और आपको मालूम है कि जहां तक आपको जाना है वहां तक पहुंचने के लिए आपको 2 घंटे का समय लगेगा, तो मन में सब्र होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यदि आप सोचते भी रहेंगे कि वो स्थान कब आएगा, आपके सोचने से भी वो स्थान जल्दी नहीं आएगा। इसीलिए 2 घंटे का समय ही आपको निकालना पड़ेगा। प्रश्न यह नहीं कि किसी मामले में दोष किसका है, बल्कि यह है कि प्रश्न किसके जीवन का है। आप खुद को वैसा ही स्वीकार कर लें जैसे आप हैं। बेहतर यह होगा कि आप संसार को वैसा ही स्वीकार कर लें जैसा वह है, और उसे देखने का अपना दृष्टिकोण बदल दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों जैसे न बने, उनसे आगे निकलें। कुछ दिन पहले मैं और मेरा एक मित्र अनाथ बच्चों के एक आश्रम में गया। वहां एक कर्मचारी मिला जो काफी मिलनसार था। हमने उससे आश्रम के लिए कुछ सामान देने के बारे में बात की। उसने हमें बताया कि इसके लिए हमें उनके एक सामाजिक कार्यकर्ता से बात करनी होगी, जिसके पास चंदा आदि लेने का प्रभार है। हम वहां बैठे उसकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि तभी एक महिला दंदनाती हुई अंदर आई और ऐसे ऊंचे स्वर में बोली कि मानो कब्र में लेटा हुआ हिटलर भी शायद हिल गया होगा। ओह, तो आप हैं जो चंदा देना चाहते हैं। आप मुझे 500 किलो चावल दे दे, अभी तो मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं। अगर आप इतना नहीं दे सकते तो चाहे तो 5 किलो चावल ही दे दे, लेकिन मुझे सिर्फ चावल ही चाहिए। मैं जा रही हूं।
कोई शिष्टाचार नहीं, खुशी का कोई एहसास नहीं, कोई मुस्कुराहट नहीं। वह आई और कुछ शाब्दिक वमन करके चलती बनी। मैंने अपने आप से कहा, यह है चंदा लेने की प्रभारी। हे भगवान, इस आश्रम के बालकों की रक्षा करना। मैं और मेरा वह मित्र स्तब्ध होकर कुछ देर तक तो कुछ बोल ही नहीं पाए। हम इस नितांत अपमान और अनादर के कड़वे अनुभव से उबरने की कोशिश में लगे रहे। थोड़ा ठहर कर मैंने अपने मित्र से कहा, हम इन्हें 500 किलो चावल दे ही देते हैं, क्योंकि हमें तो बस बच्चों के लिए करना है, न कि इस महिला के लिए। तो फिर बच्चों की भूख और अपनी सद्भावना के बीच हम इस महिला के दुर्व्यवहार को आड़े क्यों आने दें? कहने का अर्थ है, संसार कैसा व्यवहार करता है यह देखना हमारा काम नहीं। सबसे गर्व की बात होती है खुद अपनी नजर में ऊंचा उठना। आप सदैव अपने चरित्र को जिए, चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी कसौटी पर हो और कुछ भी कर रहे हो। दूसरों की सीमा के कारण हम खुद को सीमित न होने दें। वह गलत है। इस बात की आड़ लेकर की गई गलती क्षमा योग्य नहीं हो जाती। गलती के बदले गलती करना कोई सही तरीका नहीं होता। हम अपना भलापन दांव पर न लगाएं। जीवन के हर मौके पर हम लोगों जैसे न बने, उनसे आगे निकले। आप दीवार से कब तक टकराते रहेंगे? आप खून से लथपथ हो जाएंगे, लेकिन दीवार आपके लिए रास्ता नहीं छोड़ेगी। आप कब तक अपने भाग्य को कोसते रहोगे और किसी आम के पेड़ के नीचे बैठे संतरा टपकने की आशा करते रहेंगे? चाहे आप खुद खत्म हो जाएं, लेकिन आम के पेड़ से कभी संतरा नहीं टपकेगा। जो है वह है, जो नहीं है वह नहीं है। प्रबुद्ध होने का अर्थ है यह जानना कि आप क्या थामे रखें और क्या छोड़ दें। जीवन शतरंज के खेल की तरह होता है और यह खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे होते हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम कहलाती है। आपकी परीक्षा ली जाती है, आपको चुनौती दी जाती है, आपको कोने में धकेल दिया जाता है, और फिर जब वह देखता है कि आप अपना खेल बखूबी खेल रहे हैं, तो वह आपको बाजी जीतने देता है और इस तरह खुद भी जीत जाता है। अपना सबसे अच्छा संसाधन तो आप खुद हैं, इसीलिए आपको अपना पर्याप्त उपयोग करना चाहिए। जीवन कभी भी कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींचता। हमारा मन ही यह रेखा खींच लेता है। जीवन कभी कूप मंडूक नहीं बनता, लोग ही कूप मंडूक बन जाते हैं। जीवन कोई बंद दायरा नहीं है। आप जितना चाहें इसमें निवेश कर सकते हैं। यह पूरी तरह से खुला हुआ है। आपके जीवन में उतनी ही संभावनाएं हैं जितना आपका दिमाग विश्वास कर सकता है। काम करें तो पूरी निष्ठा से करें या फिर न करें, बीच की कोई स्थिति नहीं होती। एक नींबू लीजिए और उसे बीच में से काट दें। उसे दबाकर उसका रस एक गिलास में निकाल लें। उसमें अपनी जरूरत के अनुसार चीनी और चुटकी भर नमक डालें। काला नमक हो तो और भी अच्छा रहेगा। गिलास में ठंडा पानी भर लें और चम्मच से अच्छी तरह मिला लें। शिकंजी तैयार हो जाएगी। यह बड़ी आसानी से तैयार की जा सकती है, लेकिन फिर भी दो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा बनाई गई शिकंजी का अलग ही स्वाद होता है और वो कभी भी एक जैसा नहीं होगा। नींबू, चीनी, नमक और पानी के अलावा कोई एक अदृश्य चीज भी होती है जो शिकंजी को बनाते समय प्रयोग की जाती है, और वह अदृश्य चीज ही स्वाद में फर्क पैदा कर देती है। हम जो कुछ भी बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसमें एक अदृश्य घटक डालते ही हैं, और यह अदृश्य घटक ही बेहतर और बेहतरीन के बीच साधारण
और असाधारण के बीच अंतर पैदा कर देता है। जो भी काम किया गया वह प्रेम और प्रसन्नता के साथ किया गया या उदासीनता, भावशून्यता या अरुचि के साथ किया गया, कोई भी काम हो, उसे करने में हृदय का, भावना का पुट होना ही वह अदृश्य चीज होती है। जो काम पूर्ण निष्ठा से किया जाता है उसके अंदर ये अदृश्य चीज जरूर होती है।